नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 8 राशियों की तुलना। इस अध्याय के अंतर्गत हम दो राशियों की तुलना करना सीखेंगे कि उनकी तुलना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें, यह जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है 1/3 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब देखिए 1/3 आपकी हो गई है भिन्न, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन। तो ये हो गई आपकी साधारण भिन्न, है ना। तो भिन्न चाहे वो साधारण हो या दशमलव भिन्न हो, जब भी किसी भिन्न को हमें बदलना है प्रतिशत में तो उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। जैसे 1/3 है ना गुणा 100। अब 100 का बटा कुछ नहीं है, वो हम लिखते हैं 1, है ना। अब अंश से हर यदि कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे। अब यहाँ पर 100 और 3 आपस में विभाजित नहीं हो रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर में हर का गुणा कर देंगे, यानी 100 एकम 100, है ना, बटे 3, ठीक है। अब 100 में हम 3 का भाग लगाते हैं तो 33 बार भाग जाता है, 1 शेष बचता है, तो 33 सही 1/3% इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3, है ना। कैसे, अब देखिए ये 100 में हम क्या करते हैं कि 3 का भाग लगाते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, 10 में से हमने 9 माइनस किया, बचा 1, अगली शून्य है ये हमने उतार ली है, 3 तिया 9, है ना, बचा 1, ये शेषफल हो गया। तो ये जो भागफल है 33, ये हमने यहाँ लिख दिया 33। शेषफल अंश से लिखा जाता है और जो भाजक होता है, ये 3 भाजक है, ये हमने क्या लिखा, हर के स्थान में लिख दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो गया, 33 सही 1/3%। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं, है ना। बहुत क्लियर सवाल है, छोटा सवाल है। देखिए कुल होता है 100%, कितना होता है 100%, और इसमें से 65% विद्यार्थियों के पास में साइकिल हैं, है ना। और हमें क्या करना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। तो 100% में से हम 65% को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 35%। कितना बचेगा, 35%, यानी 35% विद्यार्थियों के पास में साइकिल नहीं है। बस इतना आपको क्या करना था, क्योंकि अब पूछा है कितने प्रतिशत, ठीक है ना। यदि संख्या पूछते तो उसको आगे हमें हल करना पड़ता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.09 को प्रतिशत में बदलिए, है ना। अब 0.09 ये क्या हो गया, आपकी दशमलव भिन्न हो गई, है ना। मैंने बताया था ना कि भिन्न कोई सी भी हो, चाहे वो साधारण भिन्न हो चाहे वो दशमलव भिन्न हो, जब इसे बदलना होता है प्रतिशत में तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। और जब दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या करेंगे कि जैसे हम साधारण गुणा करते हैं, पहले वो साधारण गुणा कर लें। मान लिया 9 में हमें 100 गुणा करना है, कितना हो जाएगा 900, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में दाहिनी ओर 2 अंक हैं, तो 900 में हम दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका लग गया दशमलव, तो क्या हो गया 9.00। अब दशमलव के बाद में केवल 00 है, तो इसका मतलब होता है 9%, है ना। इसका उत्तर क्या जाएगा 9%। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 12 का 75% ज्ञात कीजिए, है ना। हमने लिखा है यहाँ पर 12 का 75%, का मतलब होता है गुणा, है ना। तो हमने लिखा 12 गुणित 75/100। अब 75 और 100 आपस में विभाजित हो रहा है ना। तो इसे हम काट देंगे 25 से, 25 चौके 100 और 25 तिया
75, ठीक है ना। अब 4 से 12 डिवाइड हो रहा है, तो 4 से हम 12 डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा, 3 गुणा 3, ठीक है ना। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 12 का 75% कितना होगा, 9 होगा, है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। इसलिए 3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1000 मीटर बराबर 3000 मीटर, है ना। यानी 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होते हैं। क्लियर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इनका अनुपात, है ना। तो अनुपात यानी क्या होगा, या 3 किलोमीटर का ज्ञात करना है 300 मीटर से। तो हमने क्या किया कि किलोमीटर को मीटर बदला। क्यों बदला, क्योंकि अनुपात हमेशा सजातीय राशि में होता है, ये ध्यान रखना है। किलोमीटर और मीटर का अनुपात कभी नहीं होगा, है ना। या तो मीटर को बदलना पड़ेगा किलोमीटर में, या किलोमीटर बदलना पड़ेगा मीटर में। तो हम आसान तरीका जो होता है उसे मतलब फॉलो करते हैं कि किलोमीटर से मीटर बदलना आसान हो जाता है। तो 3000/300, तो लास्ट में शून्य है, इसको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। इस प्रकार से 3 एकम 3 और 3 एकम 3 शून्य। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10/1, है ना। इसका अर्थ क्या हो जाता है, 10:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10:1, है ना। जो बटा होता है ना, इसे हम लिखते हैं अनुपात के रूप में। तो हमें बोला है अनुपात ज्ञात करने का, इसलिए हमने लिख दिया 10:1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, है ना। यह प्रश्न जो है साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ के लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है ना। तो देख रहे हैं ये 10,000 क्या हो गया, मूलधन। अब मूलधन किसे कहते हैं, जो राशि यानी धन उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है उसे हम कहते हैं मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल, है ना। ये कितना हो गया, 10,000 हो गया, क्योंकि इसी मूलधन का हमें ब्याज निकालना होता है। क्लियर। चलिए आगे क्या है, 5%, ये होगी दर, यानी जिस हिसाब से ब्याज हम देते हैं या लेते हैं उसे हम कहते हैं दर, यानी रेट, है ना। और जितने समय के लिए रुपया उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है उसे हम कहते हैं समय। तो यहाँ समय आपको दिया गया है 1 वर्ष, ठीक है ना। तो समय हमारे क्या आ गया, 1 वर्ष, यानी टाइम। ओके। अब हमें क्या क्या करना है, कितना ब्याज प्राप्त होगा, यानी हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने ये ब्याज लगा दिया क्वेश्चन मार्क, भाई ब्याज कितना, ठीक है। चलिए अब ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो यह है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यह आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने लिखा सूत्र, है ना। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है ना। ये सूत्र आपको याद करना है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इनका हम रख देंगे मान। मूलधन के स्थान पर कितना लिखेंगे, 10,000, ये भी लिखा। दर कितनी है, 5%, ये लिख दिया हमने। और समय 1 वर्ष है, ये लिख दिया है। अब इन राशियों को आपस में हम काट देंगे, शून्य से ये शून्य कट जाती है, ये शून्य से ये शून्य कट गई, ठीक है ना। अब क्या बचा, देखिए 100 गुणा 5, है ना। क्या बचा, 100 गुणा 5। अब 100 में हम 5 से गुणा करते हैं, कितना होता है, 500। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपया। कितना हो गया, 500 रुपया। और ये आपका आंसर हो गया, है ना, कि ब्याज हमारा कितना हुआ, 500 रुपया हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, 2:3:5 के अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए, है ना। हमें दिया गया है अनुपात 2:3:5, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनके अनुपातिक पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। ये पद है ना, 3 पद है, 2, 3, 5, इनका हमने क्या किया, योग ज्ञात कर लिया। योग यानी जोड़, तो 2 और 3 5 और 5 हो गए 10, ये हमने लिखा 10। ये क्या रहेगा, अनुपातिक पदों का योग। अब हमें क्या ज्ञात करना है,
2 को बदलना है प्रतिशत में। तो देखिए ये हो गया 2 और कुल मान कितना है 10 है, हमने लिख दिया 2/10। ठीक है, क्या लिखा 2/10 हो गया ना। अब इसे बदलना है हमें प्रतिशत में, तो 2/10 क्या हो गया भिन्न हो गई। और नियम क्या है हमारा कि जब किसी भिन्न को बदलते हैं प्रतिशत में तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। क्लियर, तो हमने यहाँ 100 का गुणा कर दिया। अब अंश से हर जो संख्या कट जाती है उसको काट देंगे, ये 0 से 0 काट दिया। अब क्या बचा यहाँ पर 2×10 यानी 10 दूनी 20, तो इसका हो जाएगा 20%। क्लियर, चलिए इसी प्रकार से 3 का जो है हम निकालेंगे प्रतिशत। तो यहाँ अनुपातिक पद का योग कितना है 10 है, ये हो गया 3/10 गुणित 100/1, ये 0 से हमने 0 काट दिया, तो यहाँ हो जाएगा 3×10 यानी इसका हो जाएगा 10×3 30%। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो पद है वो क्या है 5 है, तो 5/10 क्योंकि इन तीनों का योग कितना हो गया 10 हो गया, तो हमने क्या लिखा 5/10 गुणित 100/1 है ना। अब समझ आया ना कि 100 गुणा हमने क्यों किया कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है ना, ये 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, अब क्या बचा 5×10। ठीक है ना, अब 10 का हम 5 गुणा करते हैं तो 10×5 = 50, ये हो जाएगा आपका 50%। यानी 2:3:5 को हम यदि प्रतिशत बदलते हैं तो हो जाएगा आपका 20%, 30% और 50%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। आप देख रहे हैं ये आपको एक दी गई आकृति है ना, इसमें छायांकित भाग कितने हैं 1 2 3 भाग हैं। ठीक है ना, और कुल भाग कितने हैं 3 के बाद 4 5 6 7 8 हो गए, यानी कुल भाग कितने हैं 8 हैं है ना, और उसमें से छायांकित भाग 3 है। तो इस दी गई आकृति के संगत भिन्न क्या हो जाएगी 3/8। क्लियर, चलिए ये हो गई भिन्न हमारी 3/8 लिख दी हमने। अब भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, तो भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा, हमने लिख दिया 3/8 गुणित 100/1। अब कोई संख्या कट रही है, बिल्कुल कट रही है, 8 से 100 कट जाएगा, इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटा 100 को 25 बार। ठीक है ना, अब 2 से न तो 3 कटेगा न 25 कटेगा, कोई बात नहीं है, जब नहीं कटेगा हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणित 25/2। क्लियर, अब 25 में 3 का गुणा करते हैं, 25 दिया हो जाता है 75/2 है ना। अब 75 में 2 का भाग लगाते हैं तो हो जाएगा 37, बचता है शेष 1, भाग लगा रहा है 2 का, तो हो जाएगा 37 सही 1/2% है ना। अब 37 कैसा आया इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 75 में हम क्या करते हैं कि 2 का भाग लगाते हैं है ना, इस प्रकार से 2 तिया 6, 7 में से 6 माइनस किया बचा 1, 5 उतार लिया, कितने हो गए 15, तो 2 सती 14, बचा कितना 1 शेषफल। तो ये जितनी बार भाग गया है भागफल गया है ना, ये हो गया आपकी पूर्ण संख्या। तो 37 सही 1/2, जो 1 शेष बचा हुआ है वो हम निकाल लिखा अंश के स्थान पर, और जिसका भाग लगा रहे हैं भाजक का वो कहाँ लिखेंगे हर के स्थान पर। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर है वह क्या हो जाएगा 37 सही है ना, ये 37 सही 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 हैं तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज के कोणों में अनुपात दिया है, क्या दिया है 2:3:4। ठीक है ना, अब इसका हम याद कर लेंगे अनुपातिक पदों का योग कितना हो जाएगा 2 धन 3 धन 4, हमने जोड़ा कितना हो गया 2 और 3 5 और 4 हो गया 9। ठीक है ना, इनका योग कितना हो गया 9 हो गया। अब पहले कोण की माप ज्ञात करनी है हमें, तो 2/9, क्योंकि पहला कोण कितना है 2 है ना, कितना है 2 है, और अनुपातिक पद योग कितना है 9 है, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 2/9 ये लिखा।
अब हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 इसमें गुणा कर देंगे और इसे काट देंगे, 9 कम 9 और 9 दूनी 18 और शून्य के शून्य, ये हो गया 2 गुणित 20 यानी 20 दूनी 40 डिग्री। यानी पहले जो कोण है उसकी माप कितनी हो गई, 40 डिग्री हो गई है। इसी प्रकार से दूसरे कोण की माप ज्ञात करेंगे। अब दूसरे कोण का प्रतिशत कितना है, अनुपात कितना है, पहले देखते हैं। अनुपात है 3, तो इसे क्या लिखेंगे 3/9, क्योंकि अनुपातिक पदों का योग 9 है तो 3/9। 180 को इसमें गुणा कर देंगे और काट देंगे, 9 दूनी 18, ये कटेगा, शून्य आ जाएगी, 20 बार कट गया है ना। तो क्या हो जाएगा 3 गुणित 20 यानी 20 तिया 60 डिग्री। तो दूसरे कोण का जो माप है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार से तीसरे कोण में क्या हो जाएगा, 4/9 है ना, गुणित 180/1, 9 से काटा 180 को तो 20 बार कटेगा। अब क्या बचा, 4 गुणित 20 यानी 20 चौक 80 डिग्री। तो तीसरे कोण का माप कितना हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से त्रिभुज की जो तीनों कोण क्रमों से क्या हो जाएंगे, है ना, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमों से हो जाएंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 से घटकर 2,45,000 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो घटना मतलब कमी होना, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे जनसंख्या में कमी बराबर 2,50,000 माइनस 2,45,000, यानी 2,50,000 में से 2,45,000 घटा देंगे, है ना, तो कितना उत्तर आएगा, 5,000 आ गया। हम लिख दिए यहाँ पर 5,000। क्लियर हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, भाई इतनी कमी हुई, लेकिन हमें ज्ञात करना है इस कमी का प्रतिशत। हमने लिखा घटने मतलब कमी का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, कमी कितनी हुई 5,000, हमने लिखा 5,000, ठीक है ना। कितने पे, जो स्टार्टिंग में था, शुरुआत जो जनसंख्या थी वह थी 2,50,000, हमने यहाँ लिख दिया 2,50,000, ठीक है, लिख दे ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब 100 का बटा कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसमें अंत में जो शून्य है ना, इसको हम कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, ये शून्य से ये शून्य गई, ये शून्य से ये शून्य गई। अब 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है ना। तो घटने का जो प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा बेटा, 2%। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। उम्मीद है कि यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो से यदि आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।